हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की हमारे इस वीडियो में जिसका नाम है द फ्लैश। तो मूवी की शुरुआत में हम बैरी यानी द फ्लैश को देखते हैं जो कि ऑफिस जाने के लिए पूरा रेडी था, लेकिन जाने से पहले वो अपने लिए सैंडविच ऑर्डर करता है। तभी उसके बॉस की कॉल आती है जो कि बताता है कि एक बिल्डिंग में चोरों ने पॉइजन गैस यानी जहरीली गैस को चुरा लिया है और वो वहाँ सब कुछ तबाह कर रहे हैं। तुम्हें वहाँ जाकर चोरों को पकड़ना होगा और वहाँ के लोगों की जान भी बचानी होगी। इसके बाद बैरी यानी द फ्लैश अपना सूट पहनता है और बिजली की रफ्तार से गौतम सिटी पहुंच गया था। वो उस बिल्डिंग के पास पहुंच गया था जहां चोरी हुई थी। फ्लैश देखता है कि वहां तो बहुत बुरा हाल है और चोरों ने तबाही मचा रखी थी। वो अपनी मदद के लिए बैटमैन को बुलाता है। अब एंट्री होती है बैटमैन की, जो कि अपनी बाइक पर उन चोरों का पीछा कर रहा था। फ्लैश देखता है कि जिस बिल्डिंग में चोरी हुई है उस बिल्डिंग को चोरों ने तहस नहस कर दिया है। बिल्डिंग के सबसे ऊपरी फ्लोर पर एक हॉस्पिटल था जिसमें बहुत सारे बच्चे थे जो कि बिल्डिंग के तबाह होने की वजह से नीचे गिरने लगे। फ्लैश अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको बचाने की कोशिश करता है। यहीं उसकी बैटरी लो हो जाती है। तभी उसने अपनी पावर से सब कुछ रोक दिया और माइक्रोवेव और फ्रिज से खाना निकाल कर खाता है, जिससे उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। वो अब सभी बच्चों को एक एक करके लाइन में लगाकर बड़े आराम से नीचे ले आता है। वहीं दूसरी तरफ हम बैटमैन को देखते हैं जो कि अपनी बाइक से उन चोरों का पीछा कर रहा था। वो अपनी बाइक को टक्कर मारकर चोरों की गाड़ी पर चढ़ जाता है। बैटमैन सभी चोरों को मार मार कर उनकी गाड़ी से बाहर निकाल देता है, मगर जिसके पास जहरीली गैस थी वो उसे पकड़कर पुल पर लटक गया था। इसके बाद एंट्री होती है हमारी हीरोइन यानी कि द वंडर वुमेन की, जिसने रस्सी फेंककर बैटमैन और चोर को बचा लिया था। दूसरी तरफ फ्लैश ने भी सबको बचा लिया था और उन चोरों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। इसके बाद बैरी वापस उसी बेकरी में जाता है और सैंडविच लेकर अपने ऑफिस आ गया था। ऑफिस में उसे अपने हेड से बहुत डांट पड़ती है क्योंकि वो बहुत लेट हो चुका था। इसके बाद वो अपना काम करने लगता है। तभी ऑफिस में उसकी दोस्त आती है जो कि एक वकील थी। वो कहती है कि मैं तुम्हारे पिता के केस के बारे में बात करने आई हूँ। मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि मैं तुम्हारे पिता को नहीं बचा सकती क्योंकि सारे एविडेंस उनके खिलाफ हैं। सारे सबूत से यही पता चलता है कि तुम्हारे डैड ने ही तुम्हारी मॉम का खून किया है। ये सुनकर बैरी को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो जानता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को नहीं मारा। रात को बैरी यानी द फ्लैश फिर से अपना सूट पहनता है और इसके बाद वो अपने पुराने घर के पास खड़ा हो जाता है जहां उसकी मॉम का मर्डर हुआ था। वो उस दिन को याद करता है जहां उसकी मॉम खाने में कुछ स्पेशल बनाने वाली थी, मगर जब वो मार्केट से सामान लेने गई थी तब वो केचप लाना भूल गई थी, जिसे लेने वो बैरी के डैड को भेजती है क्योंकि टमाटो केचप उस रेसिपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। अब बैरी के डैड केचप लेने मार्केट चले जाते हैं और बैरी अपने कमरे में आ गया था। तभी उसे अपने मॉम के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बाहर आकर देखता है कि उसकी मॉम को किसी ने चाकू मार रखा है और बैरी की मॉम को चाकू मारकर चोर भाग गए हैं। तभी उसी वक्त उसके डैड भी आ गए थे, मगर चाकू लगने की वजह से उसकी मॉम की डेथ हो गई। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, जिसे देखने से यही लगता है कि बैरी की मॉम को उसके डैड ने ही मारा है क्योंकि उसकी मॉम के पास उसके डैड ही बैठे हुए थे। बस यही वजह थी कि पुलिस उनको उठाकर ले जाती है। कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है यानी कि मौजूदा समय में आती है, जिसमें फ्लैश को फिर से दिखाया जाता है जहां वो सोचता है अगर उसकी मॉम की डेथ ना हुई होती तो शायद उसके फादर भी जेल में ना होते। इसके बाद वो फ्लैश बिजली की रफ्तार से भागते हुए वो टाइम ट्रैवल करके दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसे अपने साथ हुए सारे हादसे नजर आते हैं जो कि वो चाहता तो बदल भी सकता था, मगर फिर से वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। उसके बाद वो सीधा बैटमैन के पास जाता है। वो उससे कहता है अगर मेरी मॉम की डेथ ना हुई होती तो उसके डैड भी आज उसके साथ होते, तो क्यों ना मैं पास्ट में जाकर सारी चीज़ों को ठीक कर दूं। बैटमैन उससे ये सब करने को मना करता है। वो कहता है अगर हमारे साथ ये चीज़ें ना हुई होती तो शायद हम इस मुकाम पर ना होते। वो समझाता है अगर तुम्हारे मॉम की डेथ ना हुई होती तो तुम आज फ्लैश नहीं बनते, और इसी तरह अगर मेरे मॉम डैड की डेथ ना हुई
होती तो आज मैं भी बैटमैन नहीं बन पाता। इससे अच्छा होगा जो हुआ है उसे भुला दो, वरना टाइम के साथ खिलवाड़ करना बहुत भारी पड़ सकता है। इसके बावजूद फ्लैश बैटमैन की बातों को नहीं मानता। वो अपना द फ्लैश वाला सूट पहनता है और बिजली की रफ्तार से भागता भागता पास के टाइम में पहुंच गया था जहां उसकी मॉम मार्केट में सामान लेने आई थी। फ्लैश अपनी मॉम की ट्रॉली में केचप रख देता है जो कि वो लाना भूल गई थी, ताकि वो उसके डैड को केचप लेने मार्केट ना भेजे, जिससे उनके घर में चोर ना घुसे, उसे उसकी मॉम की डेथ भी नहीं होगी और उसके डैड को पुलिस भी नहीं ले जाएगी। वो ये सब करके अपने टाइम में वापस आ रहा था, तभी उसे एक अजीब सा आदमी मुक्का मारता है। फिर फ्लैश अपने उस टाइम में पहुंच जाता है जब वो 18 साल का था। फिर वो अपने मॉम डैड के पास जाता है। वो उनसे मिलकर बहुत खुश होता है। बैरी को लगता है कि उसने सब कुछ ठीक कर दिया। फिर वो खिड़की से बाहर देखता है कि इस टाइम का बैरी घर में आ रहा था। अब समझते हैं इन दोनों बैरी के बारे में। प्रेजेंट के बैरी को हम बैरी 1 कहेंगे और दूसरा बैरी जो इस टाइम में 18 साल का है उसको हम बैरी 2 कहेंगे। यहीं पर बैरी 1 बैरी 2 को एक कमरे में ले जाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। तभी उसे पता चलता है कि आज ही वो दिन है जब बैरी को द फ्लैश बनने की ताकत मिलने वाली थी। इसलिए आज का दिन बहुत खास था क्योंकि आज तुम्हें पावर्स मिलने वाली है। तुम्हें उन पावर को किसी तरह हासिल करना होगा, क्योंकि अगर तुमने इन पावर को हासिल नहीं किया तो मैं अपनी दुनिया में भी वापस नहीं जा पाऊंगा। इसके बाद बैरी 1 बैरी 2 को उस लेबोरेटरी लेकर पहुंचता है जहां उसे द फ्लैश बनने की ताकतें मिली थी। बैरी 2 उन पावर को लेने के लिए बहुत एक्साइटेड था। बैरी 1 उसे चेयर पर बैठाता है। तभी आसमान से कड़कती हुई बिजलियां बैरी 1 से गुजरते हुए बैरी 2 में पहुंच गई थी। इसका मतलब ये था कि बैरी 2 को द फ्लैश बनने की पावर मिल गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बैरी 1 ने अपनी सारी पावर्स को खो दिया था। इस वजह से वो अपने टाइम में भी वापस नहीं जा पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम बैरी 2 को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स मिलने के बाद बहुत खुश था, लेकिन अभी भी उसे अपनी पावर्स का अंदाजा नहीं था। वो खुशी के मारे बहुत जोर जोर से रोड पर भाग रहा था, जिसकी वजह से वहाँ एक्सीडेंट हो गए थे। बैरी 1 बैरी 2 को समझाता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को काबू में रखना होगा। अगले दिन दोनों टीवी पर देखते हैं जिसमें जनरल जॉर्ड कहता है कि एक सुपर हीरो यहाँ तुम्हारी दुनिया में आ चुका है। अगर तुमने उसे नहीं लौटाया तो मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। जनरल जॉर्ड की इस बात को सुनकर बैरी समझ गया था कि ये सुपरमैन की बात कर रहा है। वो कहता है अगर सभी सुपर हीरो को यहाँ बुला लिया जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम सब मिलकर जनरल जॉर्ड का मुकाबला कर सकते हैं, जो कि सुपर हीरोज का दुश्मन है। क्योंकि बैरी को अच्छे से याद था जनरल की आर्मी के सामने सुपरमैन अकेला पड़ चुका था। उस वक्त बैरी भी अपने गेटअप में यानी द फ्लैश के रूप में था, लेकिन वो सुपरमैन को नहीं बचा पाया क्योंकि उसे अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना नहीं आया था। इसके बाद बैरी 1 यानी प्रेजेंट वाला द फ्लैश सभी हीरोज के बारे में सर्च करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि इस दुनिया में सुपर हीरोज का नामो निशान नहीं है और वंडर वुमन को तो कोई जानता ही नहीं है और एक्वामैन तो इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ है। तभी बैरी 2 बैरी 1 को बताता है कि गौतम सिटी में एक बैटमैन रहता है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता। वो उसे लेकर वहां जाता है जहां वो बहुत पुराने बैटमैन से मिलते हैं और उसे सुपरमैन के बारे में पूछते हैं। बैटमैन बताता है बहुत साल पहले यहाँ एक एलियन का बच्चा पोर्ट में आकर गिरा था, मगर साइबेरिया की टीम उसे उठाकर ले गई। मुझे लगता है कि वही उस दुनिया का सुपरमैन है। ये सुनकर बैरी कहता है फिर तो हमें उसे किसी भी हाल में बचाना होगा, क्योंकि जनरल जॉर्ड धरती पर आ चुका है। अगर उसने नहीं रोका गया तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और बिना सुपरमैन के हम उसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। अब ये दोनों बैटमैन के साथ उसके बैट स्पेस में बैठकर उस जगह पहुंचते हैं जहां सुपरमैन को कैद किया हुआ था। वहां पहुंचने के बाद वो सभी को मार रहे थे। बैरी 1 ने द फ्लैश का सूट बैरी 2 को दे दिया था क्योंकि इस दुनिया की पावर बैरी 2 के पास थी। तभी वहां के कुछ सोल्जर बैरी को मारने वाले थे, लेकिन उसके सामने बैरी 1 आ जाता है। मगर इस दुनिया के फ्लैश यानी बैरी 2 ने प्रेजेंट के बैरी को बचा लिया था। यहाँ पर बैरी की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो जोर जोर से उल्टियाँ करने लगता है। तभी एंट्री होती है बैटमैन की। उसने सभी सोल्जर को मार दिया था। फिर ये तीनों उस जगह से बाहर आ जाते हैं।
जहां पर सुपरमैन को रखा गया था। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहां सुपरमैन नहीं था बल्कि कोई लड़की थी। तीनों उसे देखकर हैरान थे। तभी वहां लाल रंग की रोशनी आती है जो जोर जोर से सायरन भी बजाने लगती है। वो तीनों उस लड़की को लेकर वहां से निकल जाते हैं और साथ ही उसका सूट भी ले लेते हैं। इसका मतलब ये था कि ये सुपर गर्ल थी। अब समझते हैं कि हुआ क्या था। जब बैरी ने पास्ट में जाकर अपनी मॉम की बास्केट में केचप रखा था तो इस वजह से एक नया टाइमलाइन शुरू हो गया और सुपरमैन की जगह सुपर गर्ल इस दुनिया में आ गई थी जो कि बहुत कमजोर हो चुकी थी। किसी तरह वो उस गर्ल को लेकर वहां से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें सोल्जर चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी की वजह से सुपर गर्ल चार्ज होने लगती है और उसकी पावर भी वापस आ रही थी। वो सारे सोल्जर को एक एक करके मार देती है जिन्होंने उसे यहाँ कैद करके रखा था। इसके बाद दोनों बैरी और बैटमैन उस गर्ल को लेकर अपने साथ आ जाते हैं। वो उसे उसका सूट देकर उसे बहुत देर तक धूप में खड़ा रखते हैं जिस वजह से उसकी सारी पावर वापस आ गई थी। मगर पावर मिलते ही वो कहीं चली जाती है। उसके जाने के बाद बैरी 1 समझ गया था अब बैरी 2 और बैटमैन के साथ मिलकर ही हमें ज़ॉर्ड का मुकाबला करना होगा। उसे आइडिया आता है। वो कहता है अगर वो अपने ऊपर से बिजली गुजारे तो शायद उसको पावर वापस मिल सकती है। अब वो बैटमैन की मशीन का इस्तेमाल करता है लेकिन ऐसा करने से उसकी पावर वापस नहीं आती मगर वो बुरी तरह घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वंडर वुमन देखती है कि ज़ॉर्ड की आर्मी ने यहाँ के लोगों पर हमला कर दिया है। वो खुद भी जमीन पर उतर गया है इसलिए वो बैटमैन और द फ्लैश की मदद लेना चाहती थी। जब वो मदद के लिए बैटमैन के पास जाती है तो वो देखती है कि बैरी जख्मी हालत में चेयर पर पड़ा हुआ था। सुपर गर्ल को तब पता चलता है कि एक जोर का झटका लगने से उसकी पावर वापस आ जाएगी। तब वो उसे लेकर बेहोशी की हालत में आसमान की ऊंचाइयों में चली जाती है जहां उसे जोरदार झटका लगता है। बैरी की सारी ताकत वापस मिल जाती है। अब बैरी 2 बैरी 1 को उसका सूट लौटा देता है। फिर उसने बैटमैन के पुराने सूट पर लाल रंग का पेंट करके अपना सूट बना लिया। सभी मिलकर ज़ॉर्ड का मुकाबला करने के लिए तैयार थे। अब ये शहर में मच रही तबाही को रोकने के लिए निकल जाते हैं। वहीं सुपर गर्ल ज़ॉर्ड के स्पेसशिप को तबाह करने लगी। वहीं बैटमैन और दोनों बैरी ज़ॉर्ड के सोल्जर पर भारी पड़ रहे थे। सुपर गर्ल ज़ॉर्ड के साथ बहुत देर तक लड़ती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। सुपर गर्ल अपनी आंखों से बहुत तेज रोशनी फेंकती है मगर ज़ॉर्ड पर इसका कोई असर नहीं होता और ज़ॉर्ड ने सुपर गर्ल को इस लड़ाई में हरा दिया जिससे वो सुपर गर्ल की मौत हो जाती है और साथ ही इस लड़ाई में बैटमैन भी हार जाता है। इसके बाद दोनों फ्लैश डिसाइड करते हैं कि वो पास्ट में जाएंगे ताकि वो बैटमैन और सुपर गर्ल को जिंदा कर सके। इसके बाद दोनों पास्ट में जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल के मरने के टाइमलाइन को बदल देते हैं मगर फिर भी किसी तरह वो लड़ाई में हार रहे थे। ज़ॉर्ड उनको बार बार मार देता है। बैरी 1 इस बात को समझ चुका था कि हम अपने पास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, हम किसी भी चीज़ को नहीं बदल सकते। मगर बैरी 2 को ये बात समझ नहीं आ रही थी। वो बार बार पास्ट में जाकर सुपर गर्ल और बैटमैन को बचा रहा था मगर प्रेजेंट में आकर किसी तरह वो बार बार मारे जा रहे थे। बैरी 1 बैरी 2 को रोकता है और उसे समझाता है कि हम चाहकर भी किस्मत को नहीं बदल सकते। तभी वो देखते हैं कि सभी टाइमलाइन आपस में टकराने वाली है क्योंकि बैरी 2 बार बार पास्ट में जाकर बैटमैन और सुपर गर्ल को बचा रहा था। उनको सभी दुनिया के सुपरमैन दिखाई देने लगते हैं। यहीं पर हम उस अजीब आदमी को देखते हैं जिसने मूवी की शुरुआत में बैरी 1 को जोर से मुक्का मारा था जिस वजह से वो पास्ट की टाइम में पहुंच गया था। यह अजीब आदमी कोई और नहीं बल्कि बैरी 2 का फ्यूचर था जो कि हजारों साल से बैटमैन और सुपर गर्ल को बचा रहा था मगर फिर भी उन्हें वो नहीं बचा सका। बैरी 1 उसे भी मना करता है कि हम चाहकर भी कुछ नहीं बदल सकते लेकिन बैरी 2 इस बात को नहीं सुनता। वो बैरी 1 पर अपने हथियार से हमला कर देता है लेकिन तभी उसके सामने इस दुनिया का बैरी 2 आ जाता है जिसको वो हथियार लग गया था जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब क्योंकि बैरी 2 ही नहीं बचा तो उसका फ्यूचर भी ख़त्म हो जाता है और जितनी भी दुनिया आपस में टकराने वाली थी वो सभी ठीक हो जाती है जिसके बाद एक ही बैरी बच गया था यानी बैरी 1। वो सोचता है अगर वो अपनी मॉम को मरने देगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो पास्ट में उस टाइम में पहुंचता है जब उसकी मॉम बास्केट में केचप रख रही थी। फिर वो उस केचप को उठाकर वापस
शेल्फ में रख देता है। लेकिन इस बार उसने केचप को उसकी जगह पर नहीं बल्कि ऊपर वाली शेल्फ पर रख देता है, जिसके बाद वो अपने टाइम यानी प्रेजेंट में वापस आ जाता है जहाँ सब कुछ ठीक हो चुका था। अब अगले दिन वो कोर्ट में पहुंचता है जहां उसके डैड की पेशी थी। एडवोकेट एक वीडियो दिखाता है। ये उस वक्त का वीडियो था जब उसकी मॉम का कत्ल हुआ था और उस टाइम वो केचप लेने के लिए आए हुए थे। जब वो टमाटो केचप को उठाने लगते हैं तो उनका चेहरा कैमरे में आ गया था, जिससे ये साबित हो जाता है कि कत्ल के टाइम वो घर पर नहीं थे और उन्होंने बैरी की मॉम को नहीं मारा, जिस वजह से बैरी के डैड को छोड़ दिया जाता है। ये सब कुछ बैरी ने ही किया था। उसी ने टमाटो केचप को ऊपर वाली शेल्फ में रखा था। इसके बाद बैरी को बैटमैन की कॉल आती है। वो कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लेकिन जब वो उससे मिलने जाता है तो वो कोई और था। वो पूछता है कि इस दुनिया का बैटमैन कहाँ है। वो कहता है कि मैं ही इस दुनिया का बैटमैन हूँ। अब जानते हैं कि हुआ क्या था। बैरी अभी भी अपने टाइम में वापस नहीं आया था क्योंकि उसने केचप की जगह बदल दी थी, जिस वजह से एक नया टाइमलाइन शुरू हो गया, जिसकी वजह से वो फिर से दूसरी दुनिया में फंस गया था। कहानी की आखिरी में हमें दिखाया जाता है कि बैरी इस दुनिया के एक्वामैन से मिलता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था और कैसे वो इस दुनिया में फंस चुका है। अब बैरी कैसे इस दुनिया से निकल पाएगा, ये तो आगे की कहानी में पता चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।